स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो पे। हाउसफुल ए और बी दोनों देख चुका हूं मैं। बी का ऑलरेडी मेरे चैनल पे रिव्यू पड़ा है, अगर देखा नहीं है तो जाके देख सकते हो। अब ए और बी में क्या फर्क है, टोटल कितने किलर है, मैं आप लोग को बताता हूँ। इसकी एंडिंग में असल में सीन क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। बट उससे पहले एंडिंग में एक मुझे सीन तो मुझे भी नहीं समझ में, इसलिए आप लोग पूरी वीडियो देखना। ये अगर आप लोग को कुछ पता चले कि भाई, तो मुझे ज़रूर बता देना कमेंट पे कि क्या सिनेरियो है। तो अगर मैं दोनों मूवी को मिलाऊं तो भाई टोटल होते हैं 4 किलर, समझ रहे हो, क्योंकि एक पिक्चर में है 2 किलर, तो 2 बाई 2 4 हो जाते। अब मैं थोड़ी सी स्टोरी रिवाइंड कर लेता हूं, उससे पहले तुम लोग वीडियो को लाइक करते हुए चलो। तो भाई सीन ये है कि रंजीत जो मर जाते हैं वो कहते हैं कि मेरे को मेरी जो जायदाद है उनकी जो भी 60 मिलियन या 69 मिलियन पाउंड है वो मिलेंगे जॉली को। अब जो है फरदीन खान, जो भी जॉली रहेगा फरदीन खान का भाई रहने वाला है। अब सीन ये है कि असली जॉली कौन है, इसी के बारे में शुरुआत होती है। और जो है एक क्रूज में पार्टी रखी जाती है और वहां पर सब जॉली आते हैं, सब नकली जॉली बन के आते हैं कि भाई ऐसा ऐसा सीन है कि हम असली जॉली, हम असली जॉली। तो फरदीन खान को होता है सब पे शक। फरदीन खान बोलता है कि भाई जो है क्या बोलते हैं कि इसमें से कौन असली जॉली है, मैं जो है करवाऊंगा डीएनए टेस्ट। पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भाई, स्पॉइलर अलर्ट है, तो भाई सोच के चलिए स्पॉइलर अलर्ट है, तो पूरा वीडियो तो अपने रिस्क पे देखिए भाई। तो जिसने ना देखा है तो वो थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं भाई, जो देखा है वो ठीक है। तो फिर जो है सबका डीएनए टेस्ट होता है। डीएनए टेस्ट में अब सबको पता चल जाएगा जॉली कौन है। तो उसमें उस जो रहता है आपका डॉक्टर, उसकी हो जाती है हत्या, और वही जो है लोग लग जाते हैं कि कौन है असली किलर। अब धीरे धीरे सब पे शक होता है। फिर वो दोनों ओंगू पोंगू आते हैं, अपने जो है क्या बोलते हैं बाबा और बीडू आते हैं, और वो पता लगाते एक एक को, उनको एक एक पे सब पे शक जाता है। और पहला शक फिर जाता है शक फरदीन खान पे, ये है असली किलर। अब उसको डाल देते हैं जेल में, जब वो बोलता है मैं किलर नहीं हूं। तो फिर बाद में जो है एंड में नाना पाटेकर आते हैं। अब इसमें सिनेरियो का है, मैंने बी देखी है, बी में जो हमको देखने मिला है किलर वो चित्रंगाना है। चित्रंगाना जो है बी में किलर दिखाई गई है। उसका साथ देते हैं कौन, उसका साथ देते हैं अभिषेक बच्चन, तो ही इज अ किलर। ये 2 किलर है, मैं आप लोग को बता रहा हूं। बट अगर आप देखो, चित्रंगना बोलती है कि भाई सीन ये है कि मैंने इसलिए कत्ल किया क्योंकि मेरे पे बहुत, वो बोलती है नाना पाटेकर को मारने के टाइम पे कि मेरे पे बहुत जो है कर्जा है, वो है ऐसा, इसलिए मैं अब मारना चाहती हूँ। और फिर वो बच के, फिर कुल मिला के उसका मोटिव ये है। जॉली अभिषेक बच्चन का कुछ बताया नहीं कि भाई वो क्यों मारना चाहते। आई थिंक वो भी जायदाद के लिए, वो जॉली बन के या जायदाद के लिए मारना चाहते। ये एक हो गया, चलो मैं मान गया ये। अब सबसे बड़ा इशू सुनो, हाउसफुल ए का जो किलर है वो फरदीन खान है। जो मुझे लगता है वो बात टोटली सही है, क्योंकि बी का कोई जरूरत ही नहीं थी आपको बताने की। हाउसफुल ए में किलर कौन है मैं आपको बताता हूँ, फरदीन खान। जैसे इन लोगों को शक होता है, वही शक के जो बीडू और इन लोग के इसमें शक होता है बी में कि फरदीन खान किलर है। बट जो है आगे जाके जो है नाना पाटेकर जब आता है तब उसको छुड़वा लेता है। बट जो ए के इसमें दिखा है वो शक के आधार पर ही उसे किलर बताए, जो मेरी तरफ से सही बात है। अब उसमें सीन क्या बताए, ए में ऐसा बताया गया है कि जो फरदीन खान है वो नहीं चाहता कि अपनी जायदाद किसी पे बांटे, समझ रहे, वो चाहते हैं वो पूरा वारिस बन जाए, वो समझ में आ गया। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो ऐसा चाहता है तो फिर उसके साथ अभिषेक बच्चन किलर कैसे बना, क्योंकि वो तो किसी को जॉली बनना नहीं चाहता, वो तो पूरा पैसा लेना चाहता है ना भाई। सिंपल सी बात है कि वो पूरा पैसा बनना चाहता है, तो फिर उसका साथ अभिषेक बच्चन क्यों दे रहा है, ये सबसे बड़ी सिंपल सी बात है। तो किलर आप लोग को मैंने बता दिया कि ये 4 किलर है, मतलब देखा जाए 3 ही किलर है, टोटल एंडिंग ऐसी ही दी गई है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बी सीन आता है, उसमें एक सीन है नाना पाटेकर को जो किलर मारने जाता है, उसमें बताया चित्रंगना गुप्ता मारने जाती है, और ए में बताया फरदीन खान मारने जाता है, और दोनों ही कहते हैं हम किलर नहीं है, पर दोनों ही किलर निकलते हैं। बट मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि चित्रंगना का भी चलो सही बताया आपने, बट ए में अगर आपने फरदीन खान को किलर बताया सही, तो उसमें अभिषेक बच्चन क्या कर रहा है, क्योंकि फरदीन खान क्यों उसका साथ देगा अभिषेक बच्चन का, क्योंकि उसको तो पूरा पैसा चाहिए, वो नहीं चाहता कि किसी को पैसा मिले, क्योंकि अगर वो जॉली बनता है तो उसको तो उसकी जायदाद के हिस्से देने पड़ेगा। और ना ही कुछ ऐसा पिक्चर में बताया कि हम दोनों ने कुछ मिलके ये सोचा है। तो ये आप लोग मुझे बताओ कि मुझे कंफ्यूजन है कि फिर ये, क्योंकि जहां तक मैंने देखा ये समझ में आया, अब असली जॉली निकलता है कौन, बॉबी देओल।
ये है रियल जॉली भाई पिक्चर में, मैं आपको बताता हूँ। और ये कहता है कि भाई अपना सारा रोकड़ा तुम रखो, मेरे पास ऑलरेडी 169 बिलियन पाउंड है, तो ये 69 तुम गरीबों में बांट दिया उन्होंने। तो ये टोटल है इसकी एंडिंग। बट मेरा सवाल अभी भी एक सिंपल सा है, अगर फरदीन खान किलर है तो अभिषेक बच्चन का वो साथ क्यों देगा? अभिषेक बच्चन और ये दोनों साथ कैसे दे सकते हैं, मुझे अभी तक नहीं समझ में है। आप लोग मुझे बताओ कि क्या सिनेरियो है। मैंने तो आप लोग को एंडिंग एक्सप्लेन कर दी, बट अगर अब छठा पार्ट बनता है तो क्या इसमें हमें बॉबी देओल देखने मिलेगा या नहीं मिलेगा, कमेंट करके बताना। और आप लोग को क्या लगता है, क्या थ्योरी अलग हो सकती है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो पे।